बेस्ट तो ये है, सुरेंद्र पवार को क्या है ना, इसने कुछ काम भी किए हैं, लोगों की काम नहीं कर पाया तो सुनिए। हमें नहीं लगता बीजेपी सरकार हरियाणा में बनेगी। जो केजरीवाल को देगा। केजरीवाल नहीं, यहाँ तो उठा के सरकार बननी का सुना नहीं, उसने क्या अल्टीमेटम दिया है अपनी वोट बैंक के लिए। आदमी पता नहीं क्या क्या पत्ते हैं। कविता जैन क्यों कांग्रेस में नहीं जाती? भाई कांग्रेस में कैसे जाएगी? कौन कह रहा है कांग्रेस में जाएगी? कांग्रेस में जा ही नहीं सकती। कांग्रेस में जाएगी तो उसका पत्ते खुल जाएंगे, तो उसने बदमाशियां करी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। जो सोनीपत में विधानसभा चुनाव को लेकर जो मुद्दे उठ रहे हैं और जो बीजेपी पार्टी में ही खिलाफत हो गई है, इसके बारे में जनता क्या सोच रही है? बीजेपी के खिलाफ तो हमने किसी से नहीं सुनी। कविता जैन तो लगातार अपने समर्थकों के साथ मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। अब तो देखो जी, पिछली बार हार गई थी वो, किस कारण से हारी? कि उसका समर्थन मतलब बहुमत नहीं था। सरकार सोचती है जिसका बहुमत नहीं उसको टिकट देने से कोई फायदा नहीं है। निखिल मैदान को टिकट दिया, पंजाबी वोट बैंक उसके साथ है, इसको तो मना ही लेगी कि उसके पास विकल्प नहीं है, कांग्रेस में जा नहीं सकती, इसको मना ही लेंगे। वो वोट बैंक बड़ियों का इनके पास आ जाएगा। जितनी अदर कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास सारी निखिल मैदान के साथ आ जाएंगी। जाट भी कुछ परसेंट जरूर आ जाएंगे, 100% ना आएंगे तो कम से कम 10% तो जरूर आ जाएंगे। तो जितना पड़ा निखिल मैदान बीजेपी के साथ। ये मेरा प्रिडिक्ट है। कविता जैन क्यों कांग्रेस में नहीं जाती? भाई कांग्रेस में कैसे जाएगी? कौन कह रहा है कांग्रेस में जाएगी? कांग्रेस में जा ही नहीं सकती। कांग्रेस में जाएगी तो उसका पत्ते खुल जाएंगे, तो उसने बदमाशियां करी है यहाँ। यानी ईडी का डर है? ईडी का डर नेचुरली हो गई। उसके पत्ते खुलेंगे तो वो भी जाएगी अंदर, क्योंकि उन्होंने यहाँ कमाई काफी करी है। लगातार जिस प्रकार से जो है अल्टीमेटम दे रही है बीजेपी सरकार को, अभी 8 तारीख दी थी, अब 10 तारीख दे दी है। किसने? कविता जैन ने कल फिर मीटिंग की थी। मैंने तो बेटा सुना नहीं, उसने क्या अल्टीमेटम दिया है अपनी वोट बैंक के लिए। आदमी पता नहीं क्या क्या पत्ते फेंकता है। और कहा है कि अगर 10 तारीख तक पार्टी अपना फैसला नहीं बदलती है टिकट को लेकर, तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती है। निर्दलीय चुनाव लड़ी तो भी बेनिफिट बीजेपी को ही है, क्योंकि वो कांग्रेस की वोट कटेंगे। बीजेपी की भी तो कटेगी। बीजेपी की कैसे कटेंगे? कितने समर्थक हैं उस हालत में? कितने समर्थक दे देंगे? लोग तो जानते हैं, अभी तक उनको यही है कि बीजेपी से है। अगर निर्दलीय लड़ेगी तो भी कुछ लोगों को नहीं पता चल पाएगा। बेटा निर्दलीय वो उठ ही नहीं सकती, कोई विकल्प ही नहीं है। अगर वो निर्दलीय लड़ेगी तो घाटे में रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ 5 साल के अंदर जो यहाँ करा है ना, बीजेपी यहाँ कमाया है, उसके ऊपर उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी, हिसाब देना पड़ जाएगा। जो कहते हैं इन्होंने, आपको लगता है कि यहाँ पे जीत जो है बीजेपी को आसानी से मिल जाएगी? देखो जी, ये क्या पता लगा है, तो चुनाव है। वही तो हरियाणा में जिस प्रकार से बदलाव कर रहे हैं, उड्डा सरकार कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है जी। बीजेपी अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपना काम कर रही है, पर कांग्रेस की वो छवि थोड़ी है जो बीजेपी की है। इस प्रकार का माहौल बना हुआ है। बीजेपी पक्का होगी 100%। निकाल देंगे इसे आराम से। इतने माहौल में जो गर्म हो गया, उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता को फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी की वोट देंगे लोग। आप क्या कहेंगे सर? देखो जी, हमें नहीं लगता बीजेपी सरकार हरियाणा में बनेगी। जो केजरीवाल को देगा। केजरीवाल नहीं, यहाँ तो उठा के सरकार बननी है, और कम से कम 55-60 सीटें उसकी आनी है। आपको लगता है कि लोकसभा में तो गठबंधन के बाद जो है 5 सीटें निकाली है आम आदमी पार्टी के साथ, इस बार भी गठबंधन की बात है? देखो जी, गठबंधन का यहाँ कोई माने नहीं रखता, बाकी ऊपर राहुल की वजह से गठबंधन कर रहे हैं, उसका कोई आप पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। लेकिन उन्होंने ऊपर जो हाईकमान ने वो कह दिया, इन्होंने मारना पड़ेगा और होगा। तो यहाँ से सुरेंद्र पवार लगता है सोनीपत की सीट निकाल? हाँ, ये सीट निकाल लेगा। कैसे निकालेंगे? ईडी का इतना बड़ा इल्जाम उनके ऊपर लगा हुआ है। ये आम पब्लिक नहीं मानती इस चीज को। ये आम पब्लिक का क्या सोच है? आगे जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसको ईडी का लगा दो, सीबीआई पीछे लगा दो, ये लगा दो। इनकी सोच ये है। जो अभी हुड्डा साहब पर जो एक्शन हुआ था 834 करोड़ रुपए का, जो इन्होंने मिलजुल कर जो किया था, जो संपत्ति कुर्क की है, 20 गांव के किसान जो सड़कों पे उतरे थे। देखो जी, वो जो चल रहा है पहले से, आज का मुद्दा नहीं है, वो पहले से ही है, काफी दिन पहले से है। और उसको जब इलेक्शन आ जाते हैं उसको और ज्यादा उसको बड़ा चढ़ा कर उठाते हैं। अब तो जो है संपत्ति कुर्क कर लिया है ईडी ने, उसमें बीजेपी का कहाँ आता है? देखो जी, ये तो खिलाफ हो गई, तभी उन्होंने संपत्ति 834 करोड़ की संपत्ति, यानी कि सोनीपत जैसे न जाने कितने शहर अंदर आ जाएंगे। आप कुर्क कर ली। देखो जी, वो तो इतनी बारीकी से तो राजनेता ही बता सकते हैं, इतनी बारीकी से आम आदमी को नहीं पता लगेगा इनका असलियत क्या थी और क्या नहीं है। तो किसानों के मुद्दे के अलावा कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा नहीं, मुद्दे हैं, क्यों नहीं है? किसान और खिलाड़ी, बस 2 को लेकर कांग्रेस यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। भ्रष्टाचार पे है, महंगाई पे है, बेरोजगारी पे है।
बेरोजगारी पे नायब सिंह सैनी यहाँ पर मंच से ऐलान करे कि मैंने 1.5 लाख नौकरियां दी है, हुड्डा साहब ने 40,000 दी थी, उस पर जवाब नहीं दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस तो नहीं, उसमें बाहर की कंपनी आती थी, बच्चों को रोजगार मिलता था। लेकिन अब जो है बाहर की कंपनी आने बंद की, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं और सर्विस सरकारी नौकरी खत्म होती जा रही है। प्राइवेट कंपनी आती थी वो बंद, बाहर से आ नहीं रही, तो बेरोजगारी तो फैलेगी। सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए यही है कि जो इस सरकार में जो है, हमें जमींदार हैं उनके पास जमीन नहीं रही, सरकार नौकरी नहीं दे रही, आरक्षण दे रही, आरक्षण वाले ही होते हैं, आम जो वो रह जाते हैं। अच्छा, हुड्डा साहब पर यह भी आरोप है कि एक टाइम पर अपने लिए तो 1 लाख रुपए में जमीन खरीद ली और रातों रात उसका दाम जो है दोगुना हो गया। इससे भी जनता काफी नाराज हुई थी जब जमीन खरीदने की बात चली थी। देखो जी, कुछ ही परसेंट पे है, हर एक तरफ ये तो है नहीं, आगे जो है उसका पूरा असर सब पे हो गया। हाँ, कुछ मानते हैं जो विरोधी पार्टी है, कांग्रेस के जो विरोध है वो तो कहेंगे ही कहेंगे, बाकी मुद्दे तो उठेंगे। हाँ, मुद्दे उठेंगे। बाकी सोनीपत में कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस ही जीतेगी और सरकार भी कांग्रेस की। सोनीपत में सरकार किसकी बनने वाली है? अभी मेरे को तो ज्यादा आइडिया है नहीं, पर जो मोदी ने जो 370 है, रिजर्वेशन है, राशन है, पानी है, इनको दिया, तो लोग जो इनको सिलेंडर विलेंडर दिए हुए हैं वो तो ही लेंगे, वो तो ही लेंगे, है ना, यही है। और ये यहाँ की राजनीति ऐसी है, हम दूसरी स्टेट में भी रहे, मैं एयरपोर्ट से हूँ, यहाँ काम करके वोट नहीं लेते हैं। जब सिर पर लठ बजता है तब वोट मांगते हैं। मतलब काम करके अगर लें तो फिर इनको रोने की या पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। मेन तो यही है, भी काम करो। पूरा सोनीपत फटा पड़ा है, अब कौन सी सरकार इसको आके ठीक करेगी? वो तो अपनी कुर्सी बचा के चले जाएंगे। अच्छा, आपकी नजर में निखिल मदान या सुरेंद्र पवार, दोनों ही पहले कांग्रेस के थे और दोनों ही जीते हुए, दोनों को सोनीपत के बारे में पता है, आपकी नजर में दोनों में बेस्ट तो ये है, सुरेंद्र पवार क्या है ना, इसने कुछ काम भी किए हैं, लोगों की काम नहीं कर पाया तो सुनी भी है। और अभी उसकी जो बहू है वो यंग है, बोल भी ठीक रही है, तो सिंपैथी वोट आ सकते हैं इसके पास, नहीं तो बीजेपी का ही ज्यादा चांस। तो मतलब अभी इसी वक्त जो है जमानत भी इसलिए नहीं ले रहे ताकि सिंपैथी वाले वोट मिले। हाँ, सिंपैथी का ही ज्यादा वोट है, वो सिंपैथी से जो ब्रह्मचारी के साथ मिलकर भी ये कर रहे हैं, सिंपैथी भी ले रहे हैं। और कांग्रेस का इतना वोट नहीं है क्योंकि लीडर उनका अच्छा कोई है नहीं। ये तो ये है कि चेंज करना है सरकार को, इस बहाने कुछ मिल सकता है। तो हरियाणा में लगता है सरकार बदल जाएगी? सरकार मतलब टक्कर की रहेगी, बनेगी तो बीजेपी से, क्योंकि उनकी कुछ सिंपैथी वोट आके कुछ बदलाव के नाम पे आ जाएंगे। ये बाकी कुछ नहीं। समाल काका भी है, शशिकांत ने बहुत काम किया हुआ है, बट उसको पहचान नहीं हुई तो उसकी टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। उसको देना चाहिए था टिकट, जो आम पब्लिक है, लोकल है, उन्होंने काम किया हुआ है। और खिलाफत भी इसी वजह से जो है टिकट गलत बटने का आरोप। हाँ, तो गलत टिकट होने से तो फिर उसको बढ़ाना, तो वहाँ लोकल है भी नहीं, उसको पता भी नहीं है, और वो जो नेता कितना विजिट करेगा। बनने के बाद तो ये ऐसे बिजी हो जाते हैं, अपने काम में उलझ जाते हैं, तो लोगों का तो देखेंगे नहीं। उस हिसाब से मतलब उसको कांग्रेस में बेनिफिट जा सकता है और कुछ नहीं तो बीजेपी अगर उसको दे। कहीं सीटों पर बीजेपी को फायदा होगा, कहीं पर होगा। हाँ, टिकट दोनों बटने पर दोनों ही पार्टी में हंगामा चल रहा है। हाँ, हंगामा चल रहा है। मतलब ये तो ये है, मेन तो काम तो किया नहीं पब्लिक का, बट अब सोच रहे हैं अब कैसे भी लूटे, कैसे भी बहाना करके गुमराह करके, हाँ, गुमराह करके ऐसे लग रहा है। तो आपने सुनी है सोनीपत? जी जी सर, जी, सोनीपत की सीट को लेकर ही बात करें। हिंदुस्तान न्यूज की तरफ से आपको और सभी दर्शकों को, देखने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार। ऐसा है, पार्टी के सब पार्टियों के अपने मुद्दे होते हैं, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। जिसको जिसने वोट देनी है उसका मन बनाया हुआ है। आप कितने प्रचार कर लो, कितने आपको बताएंगे नहीं, चाहे हम हो, ये हो, कोई भी हो, हर आदमी का अपना देह है। लेकिन रोजगार के हिसाब से मैं ये मानता हूँ, अगर रोजगार जो बच्चा कंपटीशन में आया है उसको रोजगार मिला है, बड़ा नहीं तो छोटा। मेरे 2 लड़के लगे हरियाणा पुलिस में, मैं कैसे कह दूं? हुड्डा की सरकार होती कौन लगा देता, चौटाला की सरकार होती कौन लगा देता? अपनी लिस्ट बने थी, अपनी पढ़े थे। हाँ, लेकिन काबिल थे, काबिल बच्चा इसमें भी लगेगा। और कोई सरकार उनमें तो स्टेटों की जो सरकार थी उनमें आज तक लिस्ट निष्पक्ष कोई लिस्ट नहीं लगी। IPS IAS HCS तक भी पैसों में लगते थे, और इस सरकार में ना खर्ची ना पर्ची लगे हैं लोग, और अपना सबका रुझान है वोट गिरने का, सबका अपना अधिकार है, जो जहाँ चाहे वहाँ गिरेगा। यानी कम मिली हो लेकिन नौकरियां मिली। नौकरियां मिली हैं कम, फिर पब्लिक जितनी होगी, जितनी वैकेंसी होगी उतनी तो मिलेंगी ना।
भाई एक लड़का, मैं ये नहीं कह रहा मेरा लड़का सिपाही लायक नहीं था, मेरा लड़का बड़ा अफसर लगना था, लेकिन कंपटीशन में नीचे में आया तो नीचे लगेगा। ये है तहसील में भ्रष्टाचार इतना है, तहसील में इतना भ्रष्टाचार है आज भी, और सबको पता है। रिश्वत ले कोई काम नहीं हो सकता, कोई रजिस्ट्री नहीं होती। एक एक रजिस्ट्री पे गजों पे वो लगाए हुए हैं, 300 रुपए गज लगेगा, 100 रुपए गज लगेगा, सबको पता है, अखबार में दे दिया। तो सुनने में आ रहा है इंतकाल पर भी जो है पैसे ले रहे हैं। हाँ, पर इंतकाल जब रजिस्टर कराते वो तो शुरू से है जी, आज से थोड़ा है, पटवारी होगा तो शुरू से डर रहा है। पटवारी से जनता इतनी तंग है, वो इतने चक्कर कटा देते हैं, पर रिश्वत देने के लिए मजबूर कर देते हैं और उनको देनी पड़ती है। अब पहले हजारों में होता था, 5,000 10,000 ले लेते थे, अब वो लाखों में पहुंच गए। वो महंगाई दर बढ़ा दी है। वो बढ़ा दिया उन्होंने अपनी रेट, और जबकि करे हमें भ्रष्टाचार खत्म कर दिया बीजेपी ने। लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना भ्रष्टाचार जितना तहसील में कहीं भी नहीं है। कोई भी काम बगैर रिश्वत के नहीं होता, कोई भी रजिस्ट्री बगैर लिए नहीं होती। आप किसी को भी जाकर चेक कर सकते हैं। पहले बंद होते, कोई बंद होता था, कोई पटवारी और कोई बंद होता था, देश बना के रेट पड़े हैं, देश बना के बंद हो, लेकिन बनता कोई नहीं। अभी एक सरकारी कर्मचारियों में कितनी गाज करती है, जो गलत काम करते हैं बंद होते हैं। पटवारियों का अपहरण हुआ था, क्राइम सिटी बन गई है हरियाणा। हाँ वो तो शुरू से है, अब थोड़ा है, शुरू से है, सरकार में नहीं होता था, सब में होता अब नंबर 1 क्राइम हरियाणा। हाँ, क्राइम होगा तो फ्री में चल रहे हैं, सब बंद भी होते हैं लोग, क्राइम के अगेंस्ट नहीं जा रहे लोग, गवर्नमेंट के अनुसार क्या हो रही है। अच्छा, अग्निवीर को लेकर क्या कहेंगे? अग्निवीर बहुत अच्छी से वो है, स्कीम है। अग्निवीर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अग्निवीर में वो बताएंगे। पहले 4 साल में जिस उम्र में जो है बच्चों को काम करना, उस उम्र में रिटायरमेंट। अग्निवीर के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि जो बच्चा गली गली घूम रहा है, नशे का आदी हो रहा है, अगर उसको अग्निवीर में भर्ती करा जाए तो सिक्योर हो गया 4 साल के लिए, एक लमसम अमाउंट लेके आएगा, उससे बिजनेस भी कर सकता है, और 4 साल में एक डिसिप्लिन भी सीखेगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा सरकारी तरफ से, उसकी सर्विस का रिजर्व हो जाएगा, रिजर्वेशन हो जाएगी। जो ही स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसी निकलेंगी, उसकी योग्यता अनुसार उसको नौकरी मिल जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा अग्निवीर का कि घर घर में एक अग्निवीर होगा, मोहल्ला घर सारे के सारे सिक्योर हो जाएंगे। आज मुस्लिम ताकतें इतनी हावी हो रही हैं मोहल्ले में और चारों तरफ शहरों में कि ये काबू नहीं आएंगे। हिंदू बिल्कुल बाहर नहीं निकलता, अग्निवीर घर में होंगे तो हथियार लेके वो बाहर निकलेंगे, सिक्योरिटी देंगे, और ये बहुत अच्छी स्कीम है। और जो युवा बेकार घूम रहे हैं उनको एक सिक्योर लाइफ मिल जाती है, एक लमसम मिल जाता है। उनमें से भी 25% जो अच्छे काबिल हैं वो रख भी लिए जाते हैं परमानेंटली। हर स्टेट ने 10-10% कोटा दिया है। लेकिन जो अग्निवीर से आ रहे हथियार लेकर, उन्होंने लूटपाट भी की है, इससे भी आप इनकार। जो लूटपाट किए तो उनका तो बिल्कुल कच्चा चिट्ठा सरकार के पास सर्टिफिकेट है, उनका अंदर भी जाएगा, उनको कोर्ट मार्शल भी होगा, उनको सजा भी होगी, उनको क्योंकि गलत तत्व तो हर जगह है, कानून अपने हाथ में लेगा तो फोर्सेज में भी मिलेंगे, पब्लिक में भी मिलेंगे, उसके लिए सजा है और वो होगी, बच नहीं सकता। लेकिन अग्निवीर कोई गलत वो नहीं है, जो कहता है वो गलत है, उसकी सोच गलत है, वो सुनी सुनाई बातें करता है, गलत नहीं है। क्योंकि काबिलियत की जो है ना इज्जत हर जगह होती है, उसमें भी होगी, यहाँ भी होगी। जिसको नहीं पता है वो तो सुनी सुनाई बातें करता है, क्या है 4 साल में आ जाएगा, पता कुछ है नहीं, 4 साल में आ जाएगा, और वो यहाँ दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा लगता है। अग्निवीर का सर्टिफिकेट हाथ में चलेगा, वो ज्यादा बेटर है उसके लिए। एक लमसम हाथ में आता है, 25 से 30 लाख रुपए हाथ में लेकर आता है, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस वो कर सकता है, सर्टिफिकेट हो जाता है उसको रिजर्वेशन का। ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, और विशेष तौर से अपर कास्ट के लिए, क्योंकि फौजवा अपर कास्ट वाले ज्यादा जाते हैं और उनकी रिजर्वेशन है नहीं, उनको वो तो रिजर्व सीट हो गई उनके लिए, उनको तो बेनिफिट है। अगर ये सोच उनकी बन जाएगी तो उनको बेनिफिट है, अगर सोच नहीं बदलती तो उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। और भाई जाएगा तो फिजिकल पास करेगा। जो सोनीपत इस बार क्या सोच रहा है? क्या सोनीपत के बारे में? जी, सोनीपत में बड़ा टफ मुकाबला होगा, और जैसे अब आपको पता है डेली जो है ना, अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन कितना प्रचार करता है। अब आपको इस बात का पता कि सोनीपत के अंदर पहले भी बीजेपी ने लीड किया था, लेकिन अब मुकाबला टफ होएगा। लोकसभा में भी बीजेपी लीड कर गई थी। नहीं, लेकिन प्रॉपर सोनीपत से इसने लीड नहीं की थी। हाँ, वो तो पूरा 6 के 6 हुआ है। हाँ, बड़ा टफ कंपटीशन होना है दोनों में जो है ना पार्टी में, क्योंकि ये स्थानीय मुद्दे वो भी इसके अंदर पे करते हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा, काफी टफ जाएगा मुकाबला। जिस प्रकार से कल कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा जो है महासभा की थी, सतपाल ब्रह्मचारी को भी बुलाया था, इसका असर पड़ेगा जनता पे, क्योंकि काफी भीड़ थी। नहीं, असर तो होता है, बड़ी बड़ी इसका सभा का असर तो पड़ता ही, हर चीज का असर होता है। तो आपकी नजर में कौन सी अभी तक दोनों में से कौन बेहतर है? क्योंकि मेयर एज ए मेयर निखिल मदान ने काम किया है और एज ए विधायक सुरेंद्र पवार ने काम किया है। ये दोनों का मुकाबला बराबरी पे टिका हुआ है। ये तो डिपेंड करेगा, जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा, जिस तरफ हरियाणा का रुझान जाएगा उसी तरफ जाएगा। तो हरियाणा में जो बदलाव की बात चल रही है, क्या सोनीपत में भी चलेगी? नहीं, सोनीपत में तो फिलहाल सोनीपत में तो बीजेपी आगे दिखाई दे रही है।
तो लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन जाएगा उसके पर डिपेंड करेगा कौन सा कितनी कितनी फाइट करता है। आपको लगता है सुरेंद्र पवार जो है विक्टिम कार्ड खेल जाएंगे, कस्टडी में है तो थोड़ा इमोशनली लोगों को वोट नहीं वो तो असर तो जाता है, लेकिन वो सारी चीजें सारे मुद्दे देखे जाते हैं, स्थानीय भी और राष्ट्रीय मुद्दे, दोनों चीजों के तो ऊपर आपने depend सुनी है विधानसभा चुनाव को लेकर सोनीपत की जनता की राय। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा खास, लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।